आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे स्मार्ट स्टडी पे। मैं सरोज मैम लेकर के आई हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैट्रिक्स टॉपिक के ऊपर। थ्योरी मैंने कवर करा दी है। इसमें इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों, केवीएस के हों, एनवीएस के हों, एस्टेट के हों, यूपी टेट के हों, गेट, एनडीए, नेट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रही हैं उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीरीज चल रही है हमारी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, देन ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मैट्रिक्स निकालेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, A11, A12, A21 और A22। 2x2 की मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स यही होती है। ठीक है, तो हम इसके एलिमेंट निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, A11 निकाला तो क्या मिल गया, 1 प्लस में 1 दैट इक्वल टू 2। A12 निकाला तो क्या मिल गया, 1 प्लस में 2 दैट इक्वल टू 3। A21 इक्वल टू 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3। ठीक है, A22 इक्वल टू क्या मिल गया, 2 प्लस में 2 दैट इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो क्या बन गई है हमारे पास, 2 3 3 4, दैट इज द आवर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, आई प्लस आई डॉट जे आ सकता है, आई माइनस जे आ सकता है। तो जितने भी कम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे आप स्पिक्स में वैल्यू रखोगे वहीं पे यहाँ पे आप कम्बिनेशन में वैल्यू रख दोगे और मैट्रिक्स को पॉइंट आउट कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, देखिए अगर आप क्लासेस कर रहे हो कवर तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और पहले क्वेश्चंस को खुद कवर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर नहीं आता है ये आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इजी है। हम इजी टू मॉडरेट और एडवांस लेवल पे जाएंगे, तभी आपको क्वेश्चंस की हर एक प्रैक्टिस आपको देखनी चाहिए कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, लो लेवल के भी आते हैं और हाई लेवल के भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर किया करो, कॉपी पेन लेकर के अपने नोट्स बनाया करो। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। वी है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन में 2, देन फाइंड ए। वहीं मैट्रिक्स हमारे पास जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 की ये मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हम A11 निकालेंगे। A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, प्लस में 2 इंटू 1 एंड दैट इसका स्क्वायर एंड अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ बन गया 1 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, A12 इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस में 2 इंटू 2 अपॉन में इसका क्या आ गया, स्क्वायर एंड अपॉन में कितना है 2 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया, देखो 4 है, 4 प्लस में 1 5 और 5 का स्क्वायर 25 एंड अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे A21 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस में 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 2 रहेगा एंड इसका स्क्वायर कर देंगे एंड अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 एंड 16/2 कितना बन गया अपना 8 बन गया। क्लियर। A22 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2 एंड प्लस में 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 एंड 4 का करेंगे स्क्वायर एंड अपॉन में कितना आ गया 2, 4 प्लस में 2 कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36/2 कितना आ गया 18। ठीक है, तो अपना आंसर रहेगा क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, A11 9/2, A12 25/2 एंड 21 इक्वल टू 8 एंड 22 इक्वल टू 18। ठीक है, देखिए 22 इक्वल टू कितना आ गया है 18, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। इस तरीके से मैट्रिक्स को आपको बनाना है, कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। क्लियर, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए अब की बार जो मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, आई प्लस जे, देन फाइंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स से जनरल मैट्रिक्स बनाइएगा। ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम A11 निकालेंगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा, देन 0/2 एंड 0 रहेगा। ठीक है, A12 निकालेंगे तो 1 माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया -1 अपॉन में 3। ठीक है, A13
1 3 निकालेंगे तो क्या आ गया 1 माइनस में 3 अपॉन में 1 प्लस में 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया -2/4 2/4 -2/4 दैट इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहाँ से एक कॉलम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, अब निकालेंगे हम A21 हमारे पास क्या रहेगा 2 - 1 2 प्लस में 1 दैट इक्वल टू 1/3। ठीक है, A22 निकालेंगे तो देखो 2 - 2 यहाँ पे रखेंगे 2 - 2 0 रहेगा, तो 0 ये कंप्लीटली 0 रहेगा। एंड A23 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस में 3 एंड अपॉन में 2 प्लस में 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया -1 अपॉन में 5। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम निकालेंगे क्या थर्ड रो। ठीक है ना, A31 3 - 1 अपॉन में 3 प्लस 1 दैट इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन में 4। आप खुद भी करके देखो, खुद करके देखोगे तो आपका हाथ साफ होगा। ठीक है ना, A32 इक्वल टू 3 माइनस में 2 अपॉन में 3 प्लस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया 1/5। और A33 क्या आ गया अपना 3 - 3 अपॉन में 3 प्लस में 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया 0। सारी वैल्यू आपका पुट करोगे, जनरल इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास A11 0 आ गया, 12 -1/3 आ गया, 13 -1/2 आ गया, एंड 21 1/3 आ गया, एंड दैट इज 0 -1/5 एंड 1/2 1/5 एंड इक्वल टू कितना आ गया है 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन करके अपनी तैयार हो गई है, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसको वीडियो को रोक करके आप अपने क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, ताकि आपको भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा इससे, और आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप को निखर कर बाहर आओगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल बात बोल रखी है, वो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ AIJ इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है ना, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले ली तो यहाँ पे अपने एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी मैट्रिक्स सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 0 कब होगा जब I नॉट इक्वल टू J होगा। क्लियर, A11 A22 A33 इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आपके 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं, लेकिन A12 A21 A22 A23 A24 मतलब ऐसी वैल्यूज जहाँ पे AIJ 0 कब हो जाएगा जब I नॉट इक्वल टू J होगा। क्लियर, तो ये सारी वैल्यूज क्या है आपकी नॉट इक्वल टू I नॉट इक्वल टू J। यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वलिटी पे आपके 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपका। क्लियर, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ जनरल चीज़ें और हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर के बारे में पूछ लेता है कई बार, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर कैसे बनता है अपर ट्रायंगुलर का, सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक है, एक मैट्रिक्स ली हमने, तो देखिए यहाँ पे अपर की तरफ आपकी मैट्रिक्स बननी चाहिए, अपर की तरफ आपकी मैट्रिक्स बननी चाहिए, नीचे 0 रहेगा, ये ध्यान रखना, नीचे क्या रहेगा 0 रहेगा, तो यहाँ पे आपके क्या रहेगा 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ, कोई मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी इफ AIJ इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए 0 कब होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ जनरल, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, ये हमने कोई जनरल मैट्रिक्स बना ली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। क्लियर, तो यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी आप देखिएगा, जो ये वैल्यूज है, आप इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रायंगुलर बना रही है ना, तो नीचे आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा I बड़ा है ना,
और जे छोटा है, आई बड़ा है और जे छोटा है। तो जब अपर ट्रायंगुलर कब होगी, जब आपके पास आई बड़ा होगा जे से, तब ए आई जे क्या बन जाएंगे आपके पास, सारे जीरो हो जाएंगे। क्लियर? कब? जब आई बड़ा होगा जी से। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आपके क्या रहेगा, आपके पास नीचे वाली वैल्यू जीरो रहेंगी, ऊपर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो नीचे की साइड में बनेगी, नीचे की साइड में आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, ऊपर सारी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, कब होगी, जब ए आई जे इक्वल टू 0 4, यहाँ पे देखिए अपर की तरफ 0 बन रहा है, तो जैसे ही आई क्या हो जाएगा, आई लेस देन जे। कई बार क्या होता है याद नहीं रहता है, कैसे याद करोगे, आपको मैट्रिक्स बना लेनी है, 2 क्रॉस 2 की बना लो, 3 क्रॉस 3 की एक जनरल मैट्रिक्स बना लो, ऊपर की तरफ मैट्रिक्स बनाओ, नीचे सारे जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे की तरफ मैट्रिक्स बनाओ, ऊपर सारे जीरो, तो आपके क्या बन जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और A11 A12 आप देखो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि आई बड़ा है या आई छोटा है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास ए आई जे जीरो रहेंगे, ठीक है, ए आई जे, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही, आपको कंफ्यूज किया जाता है कि आप खुद भी समझोगे कि इतने इजी, लेकिन इतने इजी आते हैं, लेकिन वहीं पर भी आप मार खा जाते हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, ए आई जे एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स ली, तो ए आई जे मेरे पास क्या होंगे, सेम वैल्यू रहेगी फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, जब इक्वल नहीं है तब सारे जीरो हो जाएंगे, और इक्वल होंगे तो कोई एक कांस्टेंट पे आपकी वैल्यू रखेगा। जब आपके पास इस के की वैल्यू 1 बन जाए, ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे, देन वी कैन से दैट दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है, लेकिन ऐसे मेंबर्स में आप फंस जाते हो कि ये सब क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं बोला है। डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या है आपके 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके 0 है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गई होंगी ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और कई बार आती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वी कैन राइट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी बातें और बात कर लेते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हम एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको 2 से गुणा किया, इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यहाँ से इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगी, ए प्लस में ए ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें मैंने ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, ट्रांसपोज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस में ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस में ए ट्रांसपोज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ये किसके बराबर है, 2a के बराबर चल रहे हैं ना, तो अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू क्या रख दोगे, इस 2 को इधर ले आओ, 1/2 ऑफ a प्लस में a डैश एंड प्लस में 1/2 ऑफ a माइनस में a डैश। ठीक है, अब आपको पता है कोई मैट्रिक्स होती है, अगर उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, कोई भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। क्लियर? कोई भी आपको जनरल मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालोगे, उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करके और 2 से डिवाइड करके उसी मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, ये होगा, एंड किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करके आप उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल सकते हो। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको
के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे ए बी सी जो होंगे ना जर्नल, वो आपके सारे डायगोनल पे बैठे मिलेंगे। और डायगोनल आपको इस बात का फ़ायदा उठाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल जीरो है, डायरेक्ट जीरो के बराबर पुट करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर? उम्मीद है ये सब थ्योरी भी क्वेश्चंस भी आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, जब थ्योरी की बात आएगी तो थोड़ी सी बात और बता देते हैं। दो मैट्रिक्स होंगी, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर की है वो, सेम ऑर्डर, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही बात कर रही हूँ मैं। सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। वे इक्वल कब होंगी, ये बात ध्यान दो, इक्वल कब होंगी? इफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, अब बात ध्यान दो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे ना, तब आप क्या कर दोगे, मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कैसे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। एंड एक मैट्रिक्स ले ली मैंने बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, आपके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे A11 इक्वल टू B11, A22 इक्वल टू B22 एंड A12 इक्वल टू B12 एंड A21 इक्वल टू B21। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जब आपके इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारी की सारी थ्योरी जो है एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, लेकिन बेसिक जब तक क्लियर नहीं है एडवांस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आपका जितना मजबूत होगा, नींव जितनी मजबूत होगी, मंजिल उतनी ही ज़्यादा अच्छी और सुनहरी होगी। क्लियर? जैसे देख लीजिएगा एक क्वेश्चन इसी के ऊपर, क्वेश्चन इफ ए मैट्रिक्स ले ली हमने, ए मैट्रिक्स हमारे पास x प्लस में y एंड 2x प्लस में z, x माइनस में y एंड 2z प्लस में w एंड दैट इक्वल है किसके, 4 7 1 और 10 के, ठीक है। तो x y z और w की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस में y इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी, तो x की वैल्यू आ गई है अपनी 5/2, ठीक है। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे किसी एक में पुट कर दो, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 5/2 प्लस में y एंड दैट इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस में 5/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 8 माइनस में 5 दैट इक्वल टू 3/2, y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों की सोल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? जैसे देखिए आप क्या करोगे, 2x प्लस में, ये सारा सोल्व नहीं कराने वाली मैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी एंड 2z प्लस में w इक्वल टू कितना है, 10। यहाँ से z की वैल्यू आते ही यहाँ पे पुट कर देना, w की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, खुद करना और मुझे कमेंट में बताना कि z की और w की वैल्यू क्या है। मुझे भी लगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो रही है और आप क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, मैट्रिक्स आपको दे दी है, ए मैट्रिक्स दे दी है आपको। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इसको करवा देती हूँ। x 2x प्लस में 1 3y एंड यहाँ पे है 0, y स्क्वायर माइनस 5y एंड b वैल्यू, b मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू x प्लस में 3 y स्क्वायर प्लस में 2 एंड 0 एंड माइनस 6, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, a इक्वल टू b मैट्रिक्स दे रखी है, तो x और y की वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, क्या मिल गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस में 3, ठीक है। इस x को इस साइड लेके जाएंगे तो 2x माइनस x एंड इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे, 3 माइनस में 1, यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई है अपनी
3y इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, वाई स्क्वेयर माइनस 3y एंड प्लस में 2 दैट इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरीके से आप सोल्व करते हो उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रोडक्ट में कितना आना चाहिए 2 और सम में कितना आना चाहिए 3। तो इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस में 2y एंड माइनस में y एंड प्लस में 2 दैट इक्वल टू 0। देखो दोनों को ऐड करोगे तो 3y बनेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर। यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस में 2 एंड यहाँ से -1 कॉमन आ गया एंड y माइनस में 2 एंड दैट इक्वल टू 0। ये आ गया y माइनस 1 इंटू वाई माइनस में 2 दैट इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड 2। अब इसको एक बार होल्ड रखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको और सोल्व करते हैं। ठीक है, तभी हम फाइनल बताएंगे कि y की वैल्यू आएगी क्या। तो वाई स्क्वेयर माइनस 5y एंड माइनस 6 एंड इक्वल टू -6 ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 5y एंड प्लस में 6 दैट इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से वाई स्क्वेयर माइनस का 3y एंड माइनस का 2y ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, प्लस में 6 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, y कॉमन ले लिया, y माइनस में 3 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, y माइनस में 3 दैट इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास, y माइनस में 2 एंड y माइनस में 3 एंड दैट इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड 3। ठीक है ना। अब आप एक बार ध्यान दो कि देखिए हमें y की एक ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो जो कॉमन वैल्यू आई है ना वो हम y की वैल्यू उठाएंगे। तो इस इक्वेशन से वैल्यू आई 2 एंड 3, इस इक्वेशन से आई वैल्यू 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास अगर वैल्यू दे रखी है y की 1 2 3 ऐसे कुछ दे रखा तो ऑप्शन में हम ऐसे टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर दे रखा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो देखिए जो कॉमन वैल्यू है ना वही हम उठाएंगे। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम आपको, क्लास में भी हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाएंगे। ठीक है, a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2a प्लस में b, a माइनस में 2b। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए सही है। ठीक है, क्योंकि उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। 5c माइनस में d एंड 4c प्लस में 3d एंड इक्वल दे रखी है मैट्रिक्स किसकी, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है 4 -3 11 और 24। वीडियो को रोक के, क्लास को रोक करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, फिर आप आंसर नहीं मिलाना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन हुआ है, आपका सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप किस तरीके से सोल्व करोगे। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख दो। 2a प्लस में b इक्वल टू 4 एंड a माइनस में 2b इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का 3। अब एलिमेंट्स को बराबर बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका क्या 4a प्लस में 2b एंड दैट इक्वल टू 8। यहाँ से a माइनस में 2b इक्वल टू माइनस का 3। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो गया 5a इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, इस a की वैल्यू को किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं 2 प्लस में 2 इंटू 1 2 बन जाएगा एंड b एन इक्वल टू 4 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस में 2 दैट इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। क्लियर, अब आपके पास क्या आ गया है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये आ गई है 5c माइनस में d, 5c माइनस में d इक्वल टू 11 है ना, 11 एंड 4c प्लस में 3d इक्वल टू 24। 4c प्लस में 3d एंड इक्वल टू कितना है 24। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व कर लोगे। इसको मैं 3 से गुना कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 से करेंगे 15c है ना, माइनस में 3d एंड दैट इक्वल टू 33। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4c प्लस में 3d एंड दैट इक्वल टू 24। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। इसको दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड करोगे 19c बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 7 और ये 57 और c की वैल्यू कितनी आ गई है 3। ठीक है, c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। कितना बन गया आपके पास, यहाँ पे पुट करोगे c की तो 15 माइनस में d एंड दैट इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है माइनस का d दैट इक्वल टू
11 माइनस में 15 दैट इक्वल टू माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, तो डी की आपकी वैल्यू आ गई है 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। बताइएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके की रही है आपकी। इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक, और जो भी कमेंट्स आपके मन में है, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।